नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखो, हम लोग के 1 से लेकर के 72 तक क्वेश्चन टाइप 1 के क्वेश्चन जितने भी सारे क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग आज से शुरू करेंगे टाइप 2। इसमें जो है लगभग क्वेश्चन मतलब कि कितना है, इसमें अगर सब 27 और 9 तो 36-37 क्वेश्चन टाइप 2 में भी है। इसको भी हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि अगर पूरे क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, जो आप देखने में इरिटेट भी हो जाओगे। इसलिए सोचते हैं कि 2 पार्ट में थोड़ा थोड़ा देखो, पढ़ना है थोड़ा थोड़ा करके, ये नहीं कि पढ़ लेंगे एक बार प्रेशर दे देंगे, लाद देंगे बस। पढ़ाई को भी एकदम रिलैक्स के साथ पढ़ना है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन। पहला नहीं करेंगे, 73 नंबर क्वेश्चन करेंगे। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। चलो अब कह कि एक खंभा 405 मीटर लंबा है। इसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8, 9 और 10 के रेशियो में बांटा गया है। खंभे के सफेद भाग की लंबाई मीटर में कितनी है। देखो क्वेश्चन आपको आ रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि केसरिया, सफेद और हरे रंग के एक के ऊपर क्रमशः है 8, 9 और 10 के अनुपात में। देख लेते हैं, आराम से बना लेंगे इसको। देखो पहले केसरिया है, केसरिया, ओकरा बाद है केसरिया के बाद है आपका सफ़ेद वाइट, और दूसरा है हरा ग्रीन, दूसरा ग्रीन है। कह रहा है कि 8, 9 और 10 में है। यही रेशियो आपसे पूछा गया 8, 9 और 10 में। और टोटल कितना खंभा है, 405 मीटर का लंबा है। 405 मीटर लंबा है, मतलब 9 8 17 और 17 रेशियो का वैल्यू आपको दिया है 405। 17 रेशियो का वैल्यू आपको क्या दिया है, 405। अब देखो 7 को 5 बनाने के लिए, 7 को 5 बनाने के लिए एकमात्र मतलब कि क्या है, 5 क्या है, 5 है। 7 5 35, मतलब जो भी नंबर आएगा वहाँ पर 5 होगा। 5 और कहीं 7 से 5 नहीं बनता है, यही बनता है 7 5 35। अब देख लो, जो भी आका पूछा है सफ़ेद भाग की लंबाई। सफ़ेद भाग की लंबाई मतलब कि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। यूनिट डिजिट जो आएगा वो 5 आएगा। अब हम इसमें देख लेंगे कि किसी का यूनिट डिजिट 5 है तो मात्र एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, 135। 135 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। टोटल क्वेश्चन भी नहीं बनाने हैं और आराम से बन जाएंगे। अगर देखोगे तो हो जाएगा, 15 बार में कटेगा। ऐसे करोगे तो 17 और 15 करोगे तो 405। हम तो इसको बिना बनाए तो देखे तो कह देंगे चलो 15 हो गया, तो 5 पर करके काम खत्म। 135 मीटर आंसर, कोई दिक्कत। चलो, और नहीं है तो और इसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बनाने के लिए कुछ ज़्यादा पहाड़ा पढ़ना है, ये तो एकदम आसान तरीका था। अब देखो इसको हम बना सकते थे कि टोटल नंबर ऑफ कितना है, 405 मीटर लंबा है। देख लो यहाँ पर देख लेंगे, 405 मीटर खंभा 405 मीटर है। और एक रेशियो का वैल्यू कितना है, 17 है ना, 9 8 17। और पूछा कितना है, 9 रेशियो के। बस इसको काट दोगे, यह ना बतिया होगा, ये 15 और 15 9 135, यही चीज़ था। हमको तो लग रहा है कि इससे ज़्यादा आसान वो पहले वाला बेटर था। यूनिटेड कैलकुलेशन करना ही नहीं था उसमें, एकदम आराम से बन जाता वो। कोई दिक्कत देख लो, कोई दिक्कत, उस समय पहले वाला आराम था। चलो क्वेश्चन चलते हैं अगला, क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखा आराम से पढ़ोगे वो डील कर पाओगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। 274 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स की धनराशि जो है ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात 2, 3 और 5 है। ये तो आसान है, ए बी सी 2, 3 एंड 5। फिर कह रहा है ना कि बी और सी के हिस्सों के बीच धनात्मक जो है, बी एंड सी 2 के बीच जो है कितना है, 59 40, इतने का अंतर है। तो पूछा है आपसे क्या हो कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। टोटल एक्स का वैल्यू पूछा है, टोटल एक्स का वैल्यू पूछा है। टोटल 10 है, टोटल 10 है। अगर आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 2 9 दूनी के 18, 7 दूनी के 14, 297, 2997। कितना रेशियो का पूछा है, 10 का। जब 10 रेशियो का पूछा है तो एनियो एगो 10,
29,700 है, इसमें क्या हो 29,700। ऑप्शन नंबर डी आपका है 29,700। चलो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू 2970 अर्थात 10 को रेशियो पूछा है, 5 10 के पूछा है 29,700। काम खत्म। चलो कि 75 नंबर क्वेश्चन तक लिख भी ना किया। चलो 75 नंबर क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, आपको देख लेना है। करे कि 4800 और की राशि, वो आसान क्वेश्चन है। 4800 की राशि जो है ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3 और 5 है। देखो ये कहने का, ये कह कर रहा है क्वेश्चन ए है। पहले तो हम समझेंगे ए जो है बी और प्लस सी के रेशियो के जो है इसका 3 और 5 है, 3 और 5 है। और फिर कह रहा है कि सी को प्राप्त राशि जो है ए और बी को मिलकर प्राप्त होने राशि का 5/7 है। जौन सी को राशि प्राप्त है ए और बी को मिल करके कितना है 5/7 है, यानी कि 5 और 7 है। 5/7 हम बोले ना कि रेशियो को हम x/y के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यही x/y 5/7 दिया था, तो मतलब 5:7 दिया हुआ है। पहले ही क्वेश्चन में बताए हैं। अगर आपको बेसिक रेशियो सीखनी है तो पहले ही आपको पढ़ाए गए हैं, तो आप जा करके वीडियो भी देख सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाए गए हैं बहुत बेसिक स्ट्रक्चर में। अब देखो यहाँ रेशियो को, अब यहाँ आप गलती कर जाइएगा कि यहाँ पर बी और सी से ब्रैकेट कर लेते हैं कि थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आए। ब्रैकेट कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी और सी है, तीनों है। मतलब कि तीनों रेशियो दिया ही हुआ है। तो अगर ये दोनों का हम वैल्यू करें बराबर, तो ये 8 हो रहा है, लेकिन ये 12 हो रहा है। जबकि होना चाहिए बराबर, लेकिन हो गया कम बेसी। मतलब अब हम इन तीनों के योगफल को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इधर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 3 से, इधर करते हैं 2 से, तो हो जाएगा ना 8 3 के 24, 12 दूनी के 24। तो अब देखो हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, रेशियो को हम ऐसे ही रख लेते हैं। अब हम 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर हम ये करते हैं तो 5 दूना के 10 और 7 दूनी के 14। देखा जाए ओवरऑल तो ये यहाँ पर ए जब समझाइए रहे तो ठीक से समझा दे रहे हैं और भी बढ़िया। और सी जो है बी, ए और बी है। यहाँ देखा जाए तो ए बराबर क्या निकल गया है आपका, ए बराबर 9 आ गया है, सी बराबर 10 आ गया है, और तीनों को मिल के कितना है 24 है, तभी ना 24 है। तीनों मिल के 24 होता है, 9 और 10 19 हो गया है। तो सी बराबर का ए और सी इतना मिल गया, तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 24 में से 19 जाएगा 5 हो जाएगा। बी बराबर 5 हो गया, कहें कि टोटल ओवरऑल 24 है। तो ए बराबर 9, सी बराबर 10 और बी बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ निकाले 9 और 10, यहाँ ए है यहाँ सी है। इस प्रकार से रेशियो को मैनेज करते हैं। और पूछा कहा रखा है, और ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर पूछा है। ए और बी के हिस्से में अंतर जो है 4 रेशियो का अंतर है, 4 रेशियो का 4। तो देखो 4 रेशियो का अंतर पूछा है, ए माइनस बी आपसे पूछ रखा है। तो टोटल वो पैसा था 4800 है, हो क्या 48,000 और पूरा टोटल कितना है 24 है। और पूछा है आपसे 4 रेशियो का वैल्यू है, 4 रेशियो का वैल्यू पूछा है। अगर हम काट दें तो 24 दूना के 48 200 और ओवरऑल 800 है। 800 का अंतर है, ए और बी के अंतर 800 का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान था ये, अगर बनाते तो हम पक्का करते कि इधर से उधर तुम मिस्टेक कर देता। अब आज के बाद बना लोगे इसको। चलो रेशियो को मैनेज करना देखो कि कैसे मैनेज किए। जबकि ए बी सी यहाँ भी है और ए बी सी यहाँ भी है, तो दोनों रेशियो का सम जो है योग बराबर आना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है।
पगला। तो इसको हमने बराबर किया, इसको भी 24 किया, इसको भी 24 किया। अब ये जो हम गुणा करके किए हैं उसी को हम इधर लाएंगे, इधर इसमें दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इसमें एक बार इसमें आ जाएगा, दोनों 24 हो गया, काम खत्म। तू दो जोड़ के देख ला, 24 होगा। 9 और 15 24, 10 और 14 पर 24। कोई दिक्कत? चला आओ, जस्ट और इतने आसानी मेथड से आपको सिखाए जाएंगे कि पूछा मत। जब बुक लिया ना इसका, तो देखिए इसमें कैसन मतलब जलुआ जैसन बनाया है इसका स्ट्रक्चर, तुम भुला जाओगे कि हेने से होने कैसे का किया है। इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखा, यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है, तो तीनों का रेशियो पूछ लिया है। देखो ध्यान देने वाली बात, ए बी एंड सी कह रहा है कि ए की आय बी से 15% अधिक है, परंतु सी की आय से बी जो है 20% कम है। सी की आय से 20% कम है, मतलब कि अगर सी 100 है तो बी 80 है, 80 है, लेकिन 80 से 15% अधिक है ए, है ना। 15% अधिक है तो मतलब कि 80 का 115% अधिक है पगला। तो अब इसको जब काटोगे तो ये कर जाएगा 20 चौके 80 या 20 पाँचे 100, कोई दिक्कत। और 23 पाँचे 115, तो 23 चौके 92, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100। अब जो आपसे पूछा है रेशियो पूछा है तीनों का, ये आ रहा है देखो वीडियो में। तो अब देखो, अब इसको काट देंगे हम 4 से। 4 से हम यही काट देते, 4 से यही काट देते तो 4 से कट जाता, लेकिन 4 से अब यहाँ आ गए तो आ जा। 23 आही कटेगा 20 चौके 80, हाई 20 पाँचे 100, 25 चौके 100, आपका 23 20 और 25 आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन में 23 20 25, ऑप्शन नंबर क्या है? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो समझ में आया तारा? आ रहा है वीडियो में पूरा? चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो काटते तो हम यहीं पर काट लेते हैं आराम से। 4 से कट जाता है, आराम से 23 बचता है, 20 बचता है, 100 25 बचता है, काम खत्म। तो आपको देखना हम एक स्टेप बढ़ गए हैं, इससे कोई दिक्कत ना है। 77 78 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि ए बी की आय से 80% अधिक है, बी जो है सी से 20% कम है, तो ए बी सी का मान क्या होगा? ये बन जाना चाहिए आपसे, इसी मेथड पर बनेगा, आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा बना के, पक्का एकदम देना है। चलो अब 79 मतलब कि क्या बोलते हैं, 79 कर कि एक स्कूल में गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें जो है 7 8 और 9 में है। मैथ, यहाँ पर आते हैं मैथ, फिजिक्स PHY एंड रसायन है केमिस्ट्री। अब ये कहता है कि 7 है, हाई भैया 8 है, हाई भैया 9 है, 7 8 9 है। कहता है कि सीटों में क्रमशः 30 40 और 50% बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। 30% बढ़ाया गया है, इसको मतलब कि 130 कर दिया गया है, इसको 140 कर दिया गया है, इसको 150 कर दिया गया। परसेंट मैंने इसलिए नहीं लिखा कि परसेंट गायब हो जाएगा, तो हमने 1 0 1 0 1 0, काम खत्म। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 13 7 के 91, 14 8 112 और 15 9 135। 91 112 और 135 आपका सही आंसर हो जाएगा। है इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यही क्वेश्चन करते हैं, एगो में 30% की वृद्धि, एगो में 40% की वृद्धि, एगो में 50% की वृद्धि, काम खत्म। 100 एक ऐसा नंबर है जिसमें जितना घटाओगे उतना परसेंट का लॉस होगा, जितना बढ़ाओगे उतना परसेंट का प्रॉफिट होगा, काम खत्म। चलो फिर देखो, बौरा है हमारा असिस्टेंट है, क्या करोगे? क्वेश्चन कह रहा होगा 80 नंबर, अच्छा कह रहा है, सुनो 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 15%, y के 25% और z के 50% का है बराबर हो, तो x रेशियो y रेशियो और z का होगा। यही क्वेश्चन पूछा है आपसे। देखो x y एंड z कह रहा है कि x का 50% 15%,
x का 15%, y का 25% और z का 50%। कह रहे कि तीनों इक्वल है तो x रेशियो, y रेशियो, z रेशियो क्या होगा? परसेंट गायब कर लेंगे पहले तो हम ये काट देंगे। हम 5 3 15, 5 से 3 बार में, 5 बार में ई और 10 बार में ई। देखो तो ये आ गया तुम्हारा जो क्वेश्चन है, ये आ गया 3x बराबर 5y बराबर 10z। यही तार क्वेश्चन आ गया। जब भी आपसे पूछ ले कि x रेशियो, y रेशियो, z रेशियो क्या होगा, तो जब x का वैल्यू निकालना हो तो इसको हेकरा के ढक ल, मतलब कि मुँह दिल आ मुँह दी के है 5 दूना 10 5 50 कर ल। अब y निकालना है तो y के ढक ल आ हई मल्टीप्लाई कर ल 10 3 30 आ ओकरा बाद z निकालना हो, z है 102 मत समझ जा, तो z निकाल तो इसको ढक ल 5 3 के 15 कटने लायक है तो कटा दो 10 5 50, 10 से कटा है 5 से कटा है और 6 5 30 और 5 3 15, 10 रेशियो 6 रेशियो 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो आपका ये 80 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहब, टेढ़ा है हमारा असिस्टेंट। चलो आ जा क्वेश्चन, चलो सबको लेके चलना होता है। अब तो नहीं लिख लो, पर पत्थर हो गया है तो क्या करोगे? देखो हंस रहा है, कह रहे हैं तो हंसो मत, तुम सीरियस नहीं ले रहा है किसी भी बात को। कह रहे हैं कि a/4 और इक्वल होगा b/5 एंड इक्वल होगा c/6 के इक्वल होगा तो ABC का मान ज्ञात करें। 81 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखा, ये भी आसानी से बनते हैं। a/4 इक्वल होगा b/6 है, b/5 इक्वल होगा c/6 के। तो पूछ रहा है कि a रेशियो, b रेशियो, c का होता है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दो तो a का पलट द 4 होगा, b का पलट द 5 होगा और c का पलट द 6 होगा। आंसर यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर का है? ऑप्शन नंबर ए 4 5 6 आराम से बन गया 4 5 6। अगर ये जानना चाहते हो कि कैसे बनता है तो ये भी हम बता देंगे, बता दें। देखो ये आप बनाओगे लेकिन एग्जाम में ऐसे, लेकिन ये देख लो कि कैसे होता है। इस चीज को आप देख लोगे तो जान जाओगे कि कैसे होता है। देखो हम कह दें कि ये जब इक्वल है तो ये कांस्टेंट है एक केक के बराबर, केक के बराबर कांस्टेंट है, मतलब कि a/4 इज इक्वल के होगा, यही इसके बराबर बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि a जो है 4k के बराबर है कि नहीं है। अब फिर कहेंगे कि b जो है /5 ये भी एक बार k के बराबर है कि नहीं है, सब कांस्टेंट है। तो अब b बराबर 5k, और c जो होगा एक बार है, c/6 है वो k के बराबर है, तो c जो होगा 6k के बराबर होगा। अब इतना करोगे, अब a रेशियो b रेशियो c, a का रेशियो 4k, b के रेशियो 5k और c के रेशियो 6k। अब k कट जाएगा, अब बच जाएगा तार 4 रेशियो 5 रेशियो 6। यही आपका आंसर है। कैसे होता है ये सीखे हो, लेकिन बनाना कैसे है पहले ही जो बनाए हैं वैसे। अब ये भी हम दिखा देंगे कैसे होता है। अब इतना करोगे तो समझिए भाग जाएगा। वो वैसे बनाओगे, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना ही नहीं है, सीधे आंसर दाग दो 4 5 6, काम खत्म। 2 सेकेंड लगेगा तार क्लिक करने में। हम 1 सेकेंड की बात नहीं बतियाते हैं भाई, 1 सेकेंड में मैथ बन ही नहीं सकता है। 2 सेकेंड हो सकता है, बन जाएगा, क्लिक हो जाएगा खटाक से। वो 2 सेकेंड सॉरी का लग जाएगा, वो कम से कम 4 5 सेकेंड तो लग ही जाएगा, कतनो फास्ट बनाएंगे तो। चलो 82 देखा, कह रहा है कि यदि a का 1/3, b का 3/4 और c का 1/6 का है इक्वल है। ये भी आसानी से बन जाएगा। कह रहा है ना कि यदि a का 1/3 वो लिखल जिसे हम तो नहीं सुधार दे रहे हैं, और b का 3/4, कह रहा है कि 3b/4। अब जो है c का माने c/6, ये भी करोगे तो वैसे ही कांस्टेंट लेके के बराबर बन जाएगा। लेकिन हम बताते हैं कैसे बनाना है। a b c, हमने क्या कहा था कि a जब है तो इसको लिख देंगे 3, b जो है
4 है तो इसको हम पलट ही दें, इधर पलट के ना लिख रहे हैं, तो इसको पलटेंगे हम ऊपर 4 और ऊपर तीनों है तो ये नीचे का आ जाएगा 3 तब है पलट देंगे तो 6। अब है 3 नीचे हो गया। अब ये 3 हेनियो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हेनियो मल्टीप्लाई या 3 का यहाँ अगर देखो तो 1 है या 1 है, 3 का एलसीएम 1 आता तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ये कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं करता। अब देखो यहाँ पर तुम 3 से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से कर देगा तो ये 3 कट जाएगा। अब हो जाएगा 9, 4 और 18। यह आपका क्या है आंसर है 9, 4, 18। है पलट को लिखोगे, पलट के लिख रहे हैं ना 3 तो फिर है लिख रहे हैं तो नीचे आ जाएगा 3। अब 3 भाई नीचे ना आएगा तब 3 का मिल से 3 के काटेंगे 3 से तो चारों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर हो गया, काम खत्म। कट के 9, 4, 18 आ गया रेशियो। है ऑप्शन नंबर कौन हो? ऑप्शन नंबर कौन है? सी, 9, 4, 18, ऑप्शन नंबर सी। चलो 82, 83 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है। यदि कह रहा है कि ए बी का जो है, देखो ये भी बढ़िया है, ए रेशियो बी 3/2 7/3 है, बहुत बढ़िया। यदि ए रेशियो बी जो है 3/2 और 7/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। और बी सी जो है 1/5 और 1/7 है। बी रेशियो सी जो है 1/5 एंड 1/7 है, कोई दिक्कत यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ सीक्वेंस में है ऐसे, बी से ख़त्म बी से शुरू, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार जब रेशियो दे तो तिरछा तिरछी मल गुणा कर ला, हाई कर ला 9 हाई कर ला 14, ई कर ला तो हाई 7 और 5, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करावा। ये भी कैसे होता है हम बता देंगे, लेकिन तुम जाना इतना है कि ऐसे क्रॉस कर ले, जब बाटा में दे ऐसे रेशियो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ला। अब देखोगे तो b यहाँ पर 14 है, यहाँ पर b 7 है, मतलब हम b को क्या बनाएंगे 14 बनाएंगे ना, दोनों को इक्वल ही करेंगे। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई हो जाएगा तहार 9 और 14 एंड ही करेंगे तो 14 यानी 14 और 10। पूछले का है तहार ए बी सी कहाँ है ऑप्शन? अच्छा हाँ ए बी सी पूछा है तो निकल जाएगा तहार। इधर लिख दें कि यहाँ लिख दें? यहाँ लिख दे रहे हैं ए बी सी। ए का वैल्यू 9 है, बी के वैल्यू तहार 14 है और सी के वैल्यू 10 है। 9, 14 और 10 ये आपका रेशियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9, 14 और 10। कोई दिक्कत? एकदम आसान। कैसे कहते हो कि मैथ ना बनता है हार्ड है? इतना आसान मैथ हो जा रहा है। 1-2 बार प्रैक्टिस कर दो। हम कह रहे हैं कि जो चैप्टर पढ़ोगे वो आपके चैप्टर हाथों में होगा, उसको दूर जाएगा ही नहीं वो आपसे। एगो कह रहा है कि ए रेशियो 84 नंबर 84, ए रेशियो बी 7/9 एंड बी एंड सी का रेशियो जो है 5/11 है। ए बी सी पूछ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो पहले भी बताया गया है आपको। ए बी 7/9, बी एंड सी जो है ये आपका है 5 और 11। आपसे पूछा ए बी सी। जब इस प्रकार पूछ ले, अगर मैंने यहाँ पर 9 है यहाँ पर 5 है, अगर आपको मुश्किल हो रहा है इसको 9 को और 5 को बराबर करना, तो अगर ए बी सी पूछ लिया है तीनों तो तुम ऐसे जा 35 और फिर बी के लिए ऐसे जा 45 और फिर 9 के लिए ऐसे जा 99। ए बी सी जो 35, 45 और 99 है आप में, 35, 45 और 99, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? एकदम आसान था, मैनेजिंग भी और वो भी सब कुछ। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम पगला। आओ अगला क्वेश्चन बहुत धांसू है। 85 नंबर कह रहा है कि 3900 को एल के और जे के बीच 1/2, 1/3 एंड 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर की को कितनी राशि प्राप्त होगी? आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, कमेंट में इसका आंसर लिखिए। चलो आओ देखो, हम जानते हैं तरह से ना बनेगा इतना आसानी से। बहुत आसान क्वेश्चन है।
L K एंड J करा 1/3 यही है, 1/2, 1/3 एंड 1/4। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन देखो और बांटने हो, 2 और 3 4 का एलसीएम निकाला। 2 3 4 का एलसीएम 12 मल्टीप्लाई करेगा में 12 से, हेमे 12 से, हेमे 12 से काट दोगे तो है 6, हई काट दोगे 4, हई काट दोगे 3, जो आएगा जेन्युइन रेशियो 6 4 एंड 3। और पूछा आपसे क्या है, के का वैल्यू पूछा है, के का वैल्यू क्या है 4 है। अगर रेशियो देखोगे तो 6 4 10 3 13 है, और के का वैल्यू पूछा है तो मतलब कि 39 और टोटल पैसा है, और टोटल रेशियो कितना है 13, और पूछा है वैल्यू आपके 4, के का वैल्यू पूछा है 4 का, तो ये काटोगे तो 3 3, अब ये चलती है 1200, के का वैल्यू 1200 है। ऑप्शन नंबर सी। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था। चलो देख लिए कैसे करना है इसको इक्वली। 12 से करके मारा हाँ ही दे, आंसर आपके मुट्ठी में। चलो आओ क्वेश्चन। अगर अभी तक हमारे चैनल पर आए हुए हैं और वीडियो पसंद भी आ रहा है और लाइक और कमेंट नहीं करें तो कृपया इस लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप करके जरूर रखिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं देने पड़ते हैं। यार आपको फ्री में करना है तब वो ही हाल है, तो पैसा देकर करना होता तब तो हमने रोड पर ला देते। चलो अब 86 का कह रहा है, कर एक मिश्र धातु में जर्मन सिल्वर और तांबे और जस्ते का अनुपात, जर्मन सिल्वर में हो धातु जो है मिश्र धातु, जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21 और 16 है। ये भी रखा कि जर्मन सिल्वर में हमेशा तांबा और जस्ता मिलाया जाता है। यहाँ पर एक जीके भी बन गया आपका, जर्मन सिल्वर में तांबा और जस्ते मिलाया जाता है। नाम है उसका जर्मन सिल्वर, लेकिन है का तांबा एंड जस्ता, जिंक। अब देखो तांबे और जस्ता, इसको हम सीक्वेंस ये नहीं कि कहाँ तांबा लिखे, तांबा को कॉपर लिख देते हैं कोई दिक्कत, Cu कॉपर, और इसको Zn लिखते हैं जिंक। ये जो है 21 और 16 है, 21 और 16 अनुपात है 16। तारा चलते हुए इंग्लिश कम बोल रहे हैं। जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात जो है 7:14 24 है। निकेल रेशियो जस्ता 7 और 14, 7 14 है 24 है, ये तब तो आसानी है, और 24 है, 7 और 24 है। था मिश्र धातु में तांबा और जस्ता और निकेल का अनुपात, तीनों पूछ लिया है भैया, तीनों पूछ लिया है। सबसे पहली बात लिख लेते हैं, अब तो समझ गए होंगे, तब लिख ही लेते हैं तांबा निकेल रेशियो जिंक। अब पूछा क्या है वो, सबसे पहले लिख लो तांबा जिंक, जिंक को हेजा लिखते हैं, तांबा जिंक एंड निकेल, तांबा जिंक एंड निकेल पूछा है। हमको ये बताओ कि जिंक यहाँ पर 16 है, जबकि वह जिंक यहाँ पर 24 है, मतलब कि दोनों को बराबर करना होगा, जिंक जहाँ भी होगा बराबर होगा। तो जिंक को हमने बराबर किया तो 16 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 हो जाएगा, और 24 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 हो जाएगा, दोनों जगह जिंक मैनेज, ठीक ना। अब ये 3 इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो 21 3 का 63 जो है आपका कॉपर है। फिर हमने कहा जिंक पूछा है तो 16 3 के 48 एंड 14 7 दूनी के 14 जिंक है, यही आपका आंसर है। 48 63 48 और 14 आपका क्या है आंसर है एक में आंसर ना होगा तो अभी हम माइक को बंद करके चल जाएंगे। 63 48 और 14 है आंसर, ऑप्शन नंबर ए है आपका। कोई दिक्कत? एकदम देखो मैनेजिंग कितना आसान है कि ना है, उल्टा सीधा कर तो जिंक को हेने लिखा, अंतिम करो, लास्ट करो, एक में कंफ्यूज हो जाओगे। हेकरा में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैनेज करके मारा हाई दे मुँह पर, लहई मुँह पर मारा हाई दे, बस हो गई फटाक से, काम खत्म। एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत ना है। चलो
87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जर्मन चांदी में एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:4 था, मिश्र धातु में तांबा, जास्ता और निकल का अनुपात ज्ञात करें। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, ये आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। देखो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एकदम पक्का दोगे। वीडियो ना देखोगे तो हम जान जाएंगे, अगर ना आएगा तो हम जान गए कि तुम देखा नहीं है। और 88 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, 88 क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में किसी मिश्र धातु में तांबे से जास्ते का अनुपात 17:7 है, जबकि निकिल से जास्ते का अनुपात 4:3 है। तो मिश्र धातु में तांबे से जास्ते का निकिल तांबे से जास्ते से और निकिल से क्रमशः अनुपात के तीनों वह निकालना है। उल्टा सीधा कर दिया है कमावा। इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारोगे, ठीक, ताकि धड़ाम से हमारा मुंह पा के लगे, तब इन्हें हम डांटा लेकर तरह का लखेद ले, ठीक। अब आओ 89 क्वेश्चन का कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात फलाना है। 4-3-2 है, फलाना है। हम लोग भोजपुरिया में कहते हैं कोनो बतिया में कि तू फलाना अइलन फलाना गइलन, मतलब कि अब नाम ना जानते हैं तब फलाना कहते हैं। आज तक पता ना चला है कि फलाना कौन है, ठीक ना। अब जे है हम लोग के अपन बिहार साइड से एंड यूपी साइड से तो जानिए जाएगा कि भाई साहब की फलाना कैसे कैसे क्या कहा जाता है। खैर चलो हम लोग बात करते हैं ईश्वर, ठीक ना। एक 89 क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल, हंस रहा है देखो, हम फलाना के बात एक्सप्लेन किए हैं। तो कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात 4, 3 और 2 है। 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। ये आपको सीखने लायक क्वेश्चन है। अब कॉपर, जिंक एंड निकिल जर्मन सिल्वर में, कॉपर, जिंक एंड निकिल, इसका जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो जो है 4-3-2 घटते हैं, 4-3-2। और फिर करें कि इसमें कितना जिंक मिलाया जाए, इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि इसका रेशियो जो है 2, 5 और 1 हो जाए, 2, 5 और 1 हो जाए। देखो बहुत समझने लायक चीज है, इस पर कितने क्वेश्चन कर जाओगे सोच नहीं सकते हो। देखो सबसे पहले तो जो जेन्युइन जो ओरिजिनल धातु थी उसमें इसकी क्वांटिटी दी हुई है, इसकी मात्रा दी हुई है कि कितना है 54 यानी 54 किलोग्राम है, ये 54 ग्राम जो भी हो 54 किलोग्राम। 4-3-7-2-9 के तो वैल्यू आपको दिया हुआ है 54 ना जी, तो मतलब कि 1 की वैल्यू 6 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। 1 की वैल्यू 6 दिया है तब ये 54 हुआ है ना, तो ऐसे कोई माई का लाल नहीं है जो इसको 54 बना देगा 9 के लेके। अब उल्टा से गुणा भाग करके बनाएंगे तो बनाएगा ना, डायरेक्ट बनाओ इसको, तब ना कह रहे हैं। अब आओ, अब कहने का मतलब है कि तुम सोचा कि मिलाया क्या जा रहा है, मिलाया जा रहा है जिंक, बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है, कोई नहीं मिलाया, केवल जिंक मिलाने से सबका इधर उधर नैया डगमगा गई है, ठीक है। अब देखो ये बदमाश आदमी है, इधर से मिला के सबको अनबैलेंस्ड कर दिया है। मतलब कि जिंक जब मिलाया गया है तो 3 था तो 5 तो होइबे किया, ये बढ़ा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निकेल या कॉपर ये तो दोनों नहीं मिलाया गया, ये तो दोनों स्टेबल है, लेकिन कम हो गया है। इस ससुरा जब हई मिश्रण होगा वही मिश्रण में तो की तो इहो 2 होगा और इहो 4 होगा, होगा कि ना होगा। अब दोनों में से किसी एक को तुम बैलेंस करो, कि तो आप इसको 2 है तो इसको 2 बना लो, इसको निकल को या बराबर कर लो या कॉपर को बराबर कर लो, दोनों में से कोई बराबर कर लो। तो अब देखो दोनों में से कोई बराबर कर लेगा, आंसर पक्का आएगा। और कॉपर का बराबर करते हो तो इधर करोगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, इसमें करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब ना ये 2 बनेगा। जब ये 2 बनेगा तो ये हो जाएगा 4, देखो ये 4 बन गया, ई बन जाएगा तो हर 10, ई बन जाएगा 2। अब देखो कॉपर भी बैलेंस, निकेल भी बैलेंस। अब जौन घटल बढ़ल है पूरा हई हुआ है ना, पहले 3 था अब क्या हो गया है 10 बढ़ गया है। कितना रेशियो बढ़ल है 7 रेशियो बढ़ल है, एक रेशियो में कितना है 6, मतलब कि 42 kg का मिलाया गया है, जेडेन मिलाया गया है, जिंक मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर का है ऑप्शन नंबर डी। हम कहते हैं तनी एक बार किताबियों देखियो कैसे बदले है, माथा पगला जाएगा, ठीक ना। इससे देखा कितना बढ़िया बन जाएगा। अब बताओ इसमें तारा कहीं डाउट,
एगो बैलेंस किया, दूगो बैलेंस दोनों हो गया। हाइकर जब यह मिलाया गया तो एक ऊपर नीचे होगा ना, 3 था अब 10 हो गया है, बस 7 का रेशियो बहल है, आ 1 रेशियो का वैल्यू 6 है, 42। हाँ इधर आंसर जिंक बहल है। कोई दिक्कत यार? ये सब चुटकी का खेल था, समझ में आएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। वही ना कि आपको जानने लायक क्वेश्चन है, जाना इस चीज को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 169 को 2:5:6 में बांटा, अनुपात में विभाजित करे, उपरोक्त अनुसार इसका रुपए का हिस्सा निकालना है। देखो चीज को बताते हैं। 169 रुपये है यानी 169, और टोटल रेशियो कितना है? 6, 5, 11, 2, 13, मतलब 13 के मल्टीपल 13, 13, 169, 13 का स्क्वायर है ही। सबसे पहली बात करें अनुपात के अनुसार रुपए में हिस्सा बांटना है। देखो पहला जो भाग होगा, रेशियो 2 है, देखो 2, 5 और 6, पहला जो भाग होगा वो 2 से कटेगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसमें देख लेंगे ऑप्शन में कि 2 से कौन कटेगा, तो 2 से कटने वाला ऑप्शन 3 है, 26, 26, 26, 3 जगह है। फिर अगला नेक्स्ट होगा, चलो 2 से कटेगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, एगो तो 25 है तो खत्म, तो एगो ऑप्शन खत्म। अब आएगा, अब 66 पे आएंगे। अब अगला जो होगा वो 5 का रेशियो 5 से कटेगा, और 5 से कटने वाला इसमें 2 है। अब ए भी गायब, ए में ऑप्शन 66 है। देखो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है 66 नहीं कटेगा 5 से, दूसरा नंबर बी ऑप्शन, काम खत्म। ए एंड सी खत्म, अब बचल है बी एंड डी। तो बी में एगो 70 एगो 65 है। अब अगला आते हैं हम 6 पर। अब तीसरा जो होगा, तीसरा रेशियो का जो होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, यानी 6 से कटेगा, डिविजिबल होगा। इसमें 73 एक प्राइम नंबर है, 73 नहीं कटेगा, 78, 13 छक्के 78, 13 से कटेगा 78, मतलब कि 6 से कटेगा। तो जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का होगा 26, 65 और 78, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन से हमारा हाँ ही दे, मुंह पर तड़ाक से, बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन से काट के बना दे तू। चला 90 नंबर। अरे हम चाहते तो इसको खूब बढ़िया से बना दे, लेकिन हम सोचते नहीं, आप देखिए इस तरीके से, देखोगे बना पाओगे ऐसे क्वेश्चन। आपकी मेंटलिटी जो है ना एक ग्रो करेगी कि चलो इसे बनाते हैं, नहीं तो हमेशा XYZ फलान चिलान पर करते रह जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगा। खून फेंक के नहीं मर्जी भलो, एक और एग्जाम ना निकली। देखा ए बी सी के बीच 1380 को बांटा गया, जिसमें ए और सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। हम पक्का कहते हैं, कह रहा है कि ए, यही ना कह रहा है कि ए को बी का 5 गुना, सी का 5 गुना है। कह रहा है कि ए जो है 5 गुना है सी का, है क्वेश्चन। हम नहीं करें क्वेश्चन, हमारा देखा तो ए जो है 5 गुना है सी का, लेकिन फिर कह रहा है कि ए जो है 3 गुना है बी के, 3 गुना है बी के। फिर कह रहा है कि सबको प्राप्त बताओ कितना राशि प्राप्त होगा। ये कहने का मतलब कि हई जौन ए है 5 सी के भी बराबर है, तो है कि ना है, तो मतलब कि हई 5 3 बी के भी बराबर है, ए नो 3 बी के बराबर है, तो 3 बी के बराबर है। एंड फिर ए जो है 5 सी के भी बराबर है। यहाँ पर ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो। जब ए निकालना हो तो दोनों के 11 के ढक लेंगे, हाई 5 नहीं 15, कोई दिक्कत। बी निकालना हो तो 5 कर लेंगे, सी निकालना हो तो 3 कर लेंगे, कोई दिक्कत। सी को ढक लेगा तो 2 1 3 आराम से। 5 रेशियो 15, 5 3, कोई दिक्कत। अब क्या पूछ रहा है अभी देख लेंगे। सबको पूछा है कि कितना कितना मिला है, तो पहला 15 है तो 15 कटेगा। देखो 15 का क्या होगा, 1380 है, टोटल 15 5 20 3 23, 23 रेशियो का वैल्यू का दिया है आपको 1380। 1380 3 को 10 बनाने वाला एकमात्र नंबर 10 है का, कि 3 को और ही कौन बना लेगा, 10 है ना 3 को। अब 0 को हटा दो, 3 को 8 बनाने वाला कौन नंबर 6 है ना, 6 3 18, मतलब कि हेजा 6 होगा। 23 छक्के 138 करके देख लो, 3 दुनिया का 6 3 18 18, 6 दूनी 12 आ 1 13,
मतलब कि हो जाएगा। हाँ ये वो 0 60, एक रेशियो का वैल्यू 60 दिया हुआ, देखो कितना आसानी से 0 भुला जाए। अब 38 पे आ जाए। तीन के एक 3 को 8 बनाने वाला एकमात्र संख्या 6 है। आएगा 0 पहले से 60, एक रेशियो का वैल्यू 60। तो पूछले है हे कर तो 15 छक्का 90, 900। ऑप्शन देख लो 900 कोनो में है, ऑप्शन नंबर डी में 900 है। काम खत्म। और बनाने की जरूरत नहीं, जब एगो मिल गया तो बी जो है आपका 300 और सी जो है आपका कितना दिया हुआ है, निकालेंगे नहीं 180, 36 18। कोई दिक्कत, तीनों निकल गया। 900 300 180। ऑप्शन से भी मर्जी, बनाने की लिखने की जरूरत नहीं थी। 900 एक ही में मैच कर रहा है, ये एक ही में है 900। काम खत्म। कोई दिक्कत, एकदम आसान था, लेकिन पढ़ोगे क्वेश्चन समझ में ना आता क्या कह रहा है। और देखो क्वेश्चन है तो बनाते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है तो उनके वर्गों का योगफल 1708 है, 7808 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सही बात है, हम मान लेते हैं कि एगो 3 है, मान का लेंगे संख्या हिले है, इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का योगफल पूछा है। अगर हम एगो यहाँ पर के का वैल्यू निकालेंगे, हम के कर ला अपना ओर से कांस्टेंट निकल जाएगा एगो। अब देखो ये करोगे तो एक वर्ग करो, सबको वर्ग कर लो, वर्ग कर लोगे तो ये 9 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर। कह रहे हैं कि इनके वर्गों का योगफल का दिया हुआ है 7808। कोई दिक्कत, ये ऐड करा 64 8 9 4 13 9 9 18 18 4 22 के 2 6 4 10 10 2 12 122 के स्क्वायर 7808 हो जाएगा। हम यहाँ पर के स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। 2 को 8 बनाने वाला संख्या 4 है ना, तो जब भी आएगा 4 ही आएगा, ठीक 4 ही आएगा। 4 एगो संख्या होती है। एक स्क्वायर के लिए यहाँ पाएंगे उतना तो जाना नहीं, 144 जाएंगे नहीं, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है। फिर पीछे आते हैं तो 8 होता है 64, 122 में 64 से मल्टीप्लाई करा था, 4 दूनी के 8 4 दूनी के 8 4 6 दूनी के 12 और 12 छक 72। एकदम कोई दिक्कत। और अब 12 चौके 48 4 दूनी के 8 6 दूनी के 12 12 1 73 के 3 हो गया 7808 आना गया, मतलब 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत, के स्क्वायर बराबर 64 काट लोगे 64। अब के बराबर का निकल जाएगा 8, के बराबर 8। पूछले का है आपसे, पूछले है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या का है हो 3 है, सबसे छोटी संख्या 3 है, मतलब कि 3 के है 3 और 8 24 है। छोटी संख्या 24 है, ऑप्शन नंबर ए 24। कोई दिक्कत यहाँ तक, चला इतना फास्ट कर लेते हैं हम लोग। 93 नंबर कर रहा है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4 3 8 है और उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। 93 नंबर आराम से बन जाएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जो दे उसको बना करके भेजना है, ये नहीं कि छोड़ दो हो गया तो काम खत्म, ठीक ना। 94 नंबर देख लेते हैं। 94 नंबर कह रहा है कि 3 संख्याओं का गुणनफल जो है, गुणनफल दिया है 3 संख्याओं का गुणनफल जो है 10,290 है और संख्याएं 3 5 और 9 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनफल दे दिया है इसका हो 3 5 और 2। देखो जब भी गुणनफल देगा ना तो एगो के हम मानेंगे, इस चीज को ध्यान रखो। 3 पहले लिख लेते हैं ना तो कहोगे कैसे, 3 5 2, इसको हम के करेंगे, के कर लेंगे। ये तीनों का मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 5 3 15, 15 दूना 30, 30 1 के 2 के 3 के, ये जो है 10,290 है। ये काट दोगे भैया तो कट जाएगा, कट जाएगा।
हाई 3 से काटोगे तो कट जाएगा तहार 3 आई 4 3 एक 3 के क्यूब बराबर 343, मतलब कि के बराबर का होगा 7, इस 7 के क्यूब है, 7 के क्यूब है 343। अब ना जानते हो तो तहार गलती है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या 5 के है। बड़ी संख्या 5 के है, तो 5 × 7, बड़ी संख्या आपकी 35 है। ऑप्शन नंबर कुछ है एक में हो, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो टाइप 2 में अभी तक इतना क्वेश्चन हुआ है, आप लोग बनाइएगा और जो जो क्वेश्चन छोड़ा गया है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक ना। अब आप बाकी के क्वेश्चन जो है आगे आएंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम बनाते चलेंगे तो फिर 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो मज़ा ना आता है उतना, ठीक ना। तो अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर करें, और अधिक पसंद आ गया हो तो किसी के पास शेयर जरूर करें ताकि किसी का भला हो सके। तब मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, राधे राधे।